और में पुलिस और एसओजी टीम ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी अपराधी राजदीप राजावत को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस टीम पर फायरिंग करने पर अभियुक्त घायल हो गया तो वही अपराधी एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार साथी की तलाश में। तेंदुखेड़ा के गुरु कृपा होटल में भारत विकास परिषद शाखा की बैठक हुई, जिसका संचालन सुचिंद्र गुप्ता ने किया। इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन और आने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही प्रस्तावित निःशुल्क नेत्र शिविर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर गोष्ठी के विषय पर विचार किया गया और परिषद के प्रमुख सदस्यों ने संगठन की मजबूती और सामाजिक कार्यों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। देश, प्रदेश और शहर को नशा मुक्त बनाने ग्वालियर में मैराथन दौड़ आयोजित की गई। युवा, बुजुर्ग और महिलाओं और बच्चों ने इस मैराथन दौड़ में भाग लिया। विवेकानंद जयंती पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ में दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ग्वालियर के जेसी मिल उद्यान से शुरू हुई मैराथन दौड़ शहर के तमाम रास्तों से होती हुई रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर जाकर समाप्त हुई। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। जावद में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। वहीं मंदसौर में भी ठंड का एक बार फिर असर दिख रहा है। शीतलहर चलने से लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। कोहरे से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदापुरम में तेज बारिश होने से चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान बेहद परेशान है। सागर जिले के बीना तहसील में अवैध खनन की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। खासतौर से बीपीसीएल रिफाइनरी के विस्तार के बाद आसपास के गांव में ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मुरम और मिट्टी का अवैध खनन शुरू कर दिया, जिससे सरकारी और निजी भूमि को नुकसान हो रहा है और भारी वाहनों के गुजरने के कारण सड़कों की भी हालत खराब हो रही है। हालांकि ग्राम पंचायत और बीना विधायक निर्मला सप्रे ने अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग की थी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जन जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस कारण जिले के कई गांव में पाइपलाइन डालने के बावजूद पानी नहीं पहुंचा और जिन ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचा वह केवल टेस्टिंग के दौरान ही पानी दिया गया। मवई विकासखंड की ग्राम पंचायत अम्बार में आदिवासी समुदाय के लोग आज भी नदी नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मेरुंदा में भूमाफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां वन विकास निगम की लापरवाही के चलते सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई जारी है और विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। माफिया इन पेड़ों को बाजार में बेचने से सफल हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने गश्ती की है और सैकड़ों वाहनों को जब्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा दिवस के शुभ मौके पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महापौर मालती राय सहित विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। इस मौके पर वीडी शर्मा ने युवाओं के रोजगार को लेकर पीएम मोदी की योजनाओं का जिक्र किया। बुलंदशहर से खबर, जहां चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए बाद में अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि इनामी बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी आरोपी गौकशी के मामले में जेल जा चुका है। बहरहाल पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के 33 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें ओबीसी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। अब इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि जो लॉटरी निकली है उसमें ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि आधी आबादी ओबीसी की है, लेकिन वो फैसला राजभवन में अटका हुआ। देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले 60 उत्तराखंडी प्रवासी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास और उद्यान और जड़ी बूटी में संभावनाओं के विषय पर डिस्कशन हुआ। कोयला चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की। अमेरा एसीसीएल खदान में कोयला चोरी करने वाले 15 ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रामीणों से चोरी किया हुआ कोयला भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरा सीसीएल खदान से रोजाना 2 से 3 ट्रक कोयला चोरी हो रहा था। इसकी शिकायत पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तराखंड में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों के खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया। नए साल के पहले 10 दिनों में देहरादून नगर और देहात क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 42 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से स्मैक, चरस और गांजा बरामद किया गया। कोरबा में सराफा कारोबारी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
कारोबारी हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कारोबारी का ही ड्राइवर और उसका भाई निकला। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी एक आरोपी जो है फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवपुरी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों के साथ गोली चल गई। जहां मामला सीहोरा थाना क्षेत्र के कांकेर गांव का। यहां राजपूत परिवार ने वर्तमान सरपंच राजा भैया गुर्जर के परिवार पर लाठियों से हमला किया और गोलीबारी की। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। गुर्जर परिवार के लोग नरवर किरवा खरे रोड को जाम कर कारोबारियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और उनकी फसलें नष्ट करने की मांग करने लगे। अलीगढ़ में टप्पल थाना इलाके के उदयपुर गांव में दबंगों ने शमशान घाट पर ही कब्जा कर लिया, जिससे वहां के रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों को दाह संस्कार के लिए अब जगह नहीं मिल रहा। शमशान घाट में कब्जे के कारण ग्रामीण यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित खेतों में शवों को का दाह संस्कार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, गांव से जो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण को 1 साल पूरा हुआ है। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने जीत का दावा भी किया। कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगा। कहा जाता है कि जहां भगवान राम की पूजा होती है वहां प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान साक्षात उपस्थित होते हैं। अयोध्या में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में हनुमान जी की प्रतिमा अयोध्या पहुंची। प्रतिमा के साथ आए भक्तों का दावा है कि हनुमान जी ने 6 महीने पहले ही उन्हें ये बता दिया था कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए इस दिन अयोध्या आना होगा। राजस्थान में आए दिन बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं डिडवाना जिला मुख्यालय पर नमक झील में 100 से ज्यादा खुले हुए कुएं किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं। रामसाबास मार्ग पर स्थित नमक झील में रोड से तकरीबन 15 फीट की दूरी पर 50 से भी ज्यादा खुले हुए कुएं हैं, जिनमें अगर कोई जानवर या इंसान गिर जाए तो उसका बाहर निकलना मुश्किल। कौशाम्बी में देर रात तकरीबन 3 बजे कार सवार 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। घने कोहरे के कारण कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के रोही बाईपास की है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम संचालित की जा रही है। अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। एमपी के डिंडोरी जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के दौरान जमकर बवाल हुआ। शिविर में एक शराबी नेता ने एक अधिकारी से अभद्रता की और अधिकारी को धक्का देकर गिरा दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। करंजा विकासखंड की ग्राम पंचायत जुगदेही में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लगा। शिविर में बीजेपी नेता समेत जनपद के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए थे। बांदा में अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल और 5 चेचिस बरामद किए। बता दें कि यह मामला बबेरू कोतवाली का है, जहां मोटरसाइकिल चोर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को ओगासी रोड से गिरफ्तार कर लिया। यातायात जागरूकता रथ के माध्यम से बटियागढ़ थाना पुलिस लोगों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद कर यातायात नियमों को समझाकर वाहन चलाने वालों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के साथ पुलिस बल शहर के प्रमुख चौराहों पर लोगों से संवाद कर उन्हें आवश्यक जानकारियां देते नजर आया। साथ ही अपील की कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और हेलमेट जरूर पहने और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यूपी के फतेहपुर जिले के वीआईपी रोड में 1400 किलोमीटर साइकिल चलाकर जनपद पहुंचे एनसीसी कैडेट का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल में जोरदार स्वागत हुआ। 15 सदस्यीय टीम एनसीसी कैडेट को लीड कर रहे ब्रिगेडियर नरेंद्र चारक, जो आजादी दिलाने वाले महानायकों को याद रखने के लिए उनके शहीद स्मारकों में पहुंचकर उन्हें नमन कर जनपद से होते हुए ग्वालियर, झांसी और फिर दिल्ली पहुंचे। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी, जिसमें एक बच्चा झुलस गया, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते पावर कट होने के बाद वापस आई लाइट से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके चलते बच्चा आग की चपेट में आ गया। इससे बड़ी मुश्किल से बाहर बाद में निकाला गया। घटना रोरावर थाना इलाके के नीवरी की बताई जा रही है।
डिडवाना में जिले में 3 अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने की खबर सामने आ रही है। 2 पेड़ों पर गिरी बिजली से पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम तोशीना के निकटवर्ती ग्राम भानीपुरा और खरवालिया में आकाशीय बिजली पेड़ों पर गिरी। पेड़ों पर गिरने के कारण वजह से पेड़ों की बुरी तरह से चीथड़े उड़ गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं। कोटेगांव में स्वामी विवेकानंद जयंती पर विशेष सीएम राइस विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग का आयोजन हुआ। इसमें सीएम राइस उत्कृष्ट विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक महेंद्र नागेश ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं ने मिलकर सूर्य नमस्कार और योगासन किया। हरदोई में चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर शाहबाद व्यापार मंडल ने ज्ञापन सौंपा है। कोतवाल ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बिक्री पर रोक लगाने का आश्वासन दिया। बता दें कि चाइनीज मांझे से शाहजहांपुर में सिपाही की गर्दन कटने से जान चली गई। जानकारी मिली कि चाइनीज मांझा विक्रेता को पकड़वाने पर व्यापार मंडल ने 11,000 रुपए के इनाम देने का ऐलान किया है। मकर संक्रांति के स्नान को लेकर पुलिस अधीक्षक नीरज यादव ने गंगा घाट का निरीक्षण किया। थाना बिलग्राम क्षेत्र स्थित गंगा नदी के राजघाट पर श्रद्धालुओं के स्नान को सुव्यवस्थित और सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने को लेकर निरीक्षण हुआ। मेला क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज यादव के निर्देश पर थाने पर 125 हिस्ट्री शीटर्स की क्लास लगाई गई। थाना पिहानी पर 84, थाना अरवल पर 21, थाना बेनीगंज पर पहुंचे 20 हिस्ट्री शीटर अपराधी और हिस्ट्री शीटर्स को थाने पर कानून का पाठ पढ़ाया गया और आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए शपथ दिलाकर भविष्य में अपराध न करने की हिदायत दी गई। लखनऊ के कृष्णानगर पंडित खेड़ा में स्थित सौभाग्य मैरिज लॉन में पंडित खेड़ा समग्र विकास समिति के गठन के उपलक्ष्य को लेकर कंबल वितरण और जांच शिविर का आयोजन हुआ। पंडित खेड़ा समग्र विकास समिति के रूप में प्रबंधक अरुण शुक्ला, अध्यक्ष विनीत मिश्रा, महासचिव विजेंद्र देव ओझा और मुख्य संरक्षक के रूप में लवलेश भाटिया चुने गए। लगातार मूलभूत समस्याओं को लेकर पंडित खेड़ा के लोग काफी समय से परेशान हैं। लखनऊ में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का हिंदू समाज पार्टी ने पुतला जला दिया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर के द्वारा पूर्व में दिए गए बयान पर आक्रोशित होकर हिंदू समाज पार्टी ने लखनऊ में उनका पुतला जला दिया और गुस्सा जाहिर किया। प्रयागराज में शुरू हो रहे हिंदुओं के आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर ने कहा था कि कुंभ में वही लोग जाएं जिन्होंने पाप किया। मथुरा में थाना हाईवे इलाके में एक सनसनीखेज मामला। सूचना मिलने पर पहुंचे इलाके की पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो एक पत्नी का शरीर मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा है और पति फांसी के फंदे पर झूल रहा है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को यह आशंका है कि एटीवी नगर इलाके के प्राइवेट टीचर दीपक और उसकी पत्नी के बीच कुछ विवाद, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या की और खुद फांसी पर झूल गया। नारायणपुर पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली। जिला नारायणपुर थाना सोनपुर कैंप मसपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम हरगेनार कुरकुज में 11 जनवरी को सुरक्षा बल एरिया डोमिनेशन पर रवाना हुए। अब इस दौरान ग्राम हिरगेनार गुमचूर के बीच जंगल पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने नक्सल सामग्री बरामद की। इसमें वर्दी, शर्ट, पैंट, बीजीएल सेल, रेडियो पोंच और पिट्ठू से लेकर तमाम नक्सली सामान पाया गया। रायसेन में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, आश्रम और शालाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय रायसेन स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित किए गए जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष रविता सेन और कलेक्टर अरविंद दुबे शामिल। सूरजपुर के जयनगर थाना क्षेत्र में अवैध गांजा बेचने के फिराक में घूम रहे 2 युवकों को जयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए के 8 किलो गांजा और एक बाइक जब्त किया गया। दोनों आरोपी सरगुजा लखनपुर निवासी हैं। ऐसे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर जयनगर क्षेत्र में घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। उन्नाव में पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के तौरा गांव के पास देर रात बाइक सवार 2 युवक ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। तभी इसी दौरान कार आमने सामने से भिड़ गए। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मॉर्चरी हाउस पहुंचे परिवार वालों का बुरा हाल हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर ब्लॉग लिखा। उन्होंने लिखा कि युवाओं की मेधा शक्ति को जागृत करने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। विवेकानंद युवाओं को आशा और उम्मीद से देखते थे और युवा पीढ़ी को परिवर्तन का अद्भुत मानते थे। अभिनव भारत को जिस दिशा में जाना था उसका स्पष्ट संदेश विवेकानंद ने दिया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा दिवस पर प्रदेश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश के 1.5 करोड़ युवाओं के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश और दुनिया का सबसे युवा प्रदेश है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के युवा जो व्यावसायिक योग्यता रखते हैं उन्हें उनकी क्षमता, योग्यता और दक्षता के आधार पर प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर कहा कि विवेकानंद जयंती के मौके पर हम पूरे प्रदेश में युवा शक्ति मिशन लागू करने जा रहे हैं। युवाओं में समृद्धि, शक्ति और क्षमता लाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। 2030 तक 100% युवाओं को 10वीं 12वीं की शिक्षा मिले और 28 तक 70% युवक आत्मनिर्भर बने, यही सपना है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में फिर चौंकाने वाला खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर दशरथ प्रसाद पटेल की डायरी के पन्नों का हवाला दिया। इसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का विवरण पाया गया है। इस डायरी में कोडवर्ड के जरिए जानकारी दी गई कि यह लेन देन 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला। 90.30% अंकों के साथ हमीरपुर को पहला स्थान मिला है। बता दें, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के अलावा कोई जनपद 90% अंक प्राप्त नहीं कर सका। डीएम घनश्याम मीना के कार्यों के चलते जिले को पहला स्थान मिल सका। डीएम के निर्देश पर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारा गया। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए जबकि एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वही मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों पर तमाम जिलों में लूट, हत्या और इस तरह के कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई करने में जुटी। प्रयागराज महाकुंभ के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों और उन मार्गों में पड़ने वाले जनपद और सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर सुरक्षा का चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कुल 1026 पुलिसकर्मियों और 113 होमगार्ड, पीआरडी जवान, 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत सीधी के सहुलिया गांव में आयोजित शिविर में हल्का पटवारी की शिकायत पर सिहावल विधायक भड़क गए। एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और अन्य अधिकारियों को फटकार लगाते हुए विधायक ने कहा कि जनता जनार्दन का काम निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने हल्का पटवारी के काम को लेकर भी नाराजगी जताते हुए मांग की कि इसको लेकर ढंग से काम किया जाए। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत सीधी के सिहोलिया गांव में आयोजित शिविर में हल्का पटवारी की शिकायत पर सिहावल विधायक भड़क गए। एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और अन्य अधिकारियों को फटकार लगाते हुए विधायक ने कहा कि जनता जनार्दन का काम निष्पक्षता से होना चाहिए। सीतापुर से सांसद राकेश राठौर और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद ने भू माफिया को लेकर कहा कि भू माफिया लगातार लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। सांसद का कहना है कि वे भू माफियाओं के खिलाफ जारी हर अभियान में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उद्यमियों के लिए भी विकास कार्य कर रही है। दरअसल यूपी सीडा की ओर से सूबे के 20 जिलों के अंदर पहले चरण में लैंड बैंक बनाए जाएंगे। 20 जिलों के लिए यूपी सीडा के अफसरों ने 20,000 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। सभी जिलों से डीएम ने अनुपयोगी जमीन यूपी सीडा को दिए जाने पर सहमति दी है। इससे साफ है कि अब कुछ महीने में लाखों उद्यमियों को औद्योगिक इकाई के लिए जमीन मिल पाएगी। वृंदावन में एसओजी और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में महिलाओं से लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल अपराधियों से असला, लूटे गए मोबाइल और पैसे बरामद हुए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को पकड़ा है।